So now PSU banks for 2024. Hi, this is Dev and watching Traders Diary। और अभी हम बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टिव PSU बैंक्स के ऊपर जिनकी वैल्यूएशंस काफ़ी चीप है, जो कि आगे ग्रोथ जो दिखा रहे हैं उसका एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न बनता हुआ देखेगा 2024 में। अगर आप देखें तो PSUs की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट अब आने लगा है लोगों का, पहले नहीं था। तो अभी ऐसे में काफ़ी हाई स्ट्रेच वैल्यूएशन पर भी PSU बैंक्स चल रही हैं कुछ, जो कि 40-50 रुपए के भाव पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे में सिलेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। 2024 कोई छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पर भी रिटर्न बनने के बहुत बड़े चांसेस है क्योंकि इवेंट्स बहुत हैं। तो ऐसे में सिलेक्टिव स्टॉक रखिए जो कि बेटर पोजीशन में हो, जिनकी वैल्यूएशन लो हो, जो मुझे आगे रिटर्न दे सकते हो और हर महीने में अच्छे दिखाई दे। तो अभी जो पी रेशियोज आपको देखने को मिलेंगे इन स्टॉक्स के, वो काफ़ी लो है, काफ़ी चीप है अपने इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन। और अभी भी अगर आप देखें तो इनमें ग्रोथ रुक नहीं रही है। मैं आपको बताऊं कि 40 से 50 रुपए के अंडर जो स्टॉक वर्क कर रहे हैं, जो कि आपको लग रहे हैं कि ये PSU बैंक्स हैं जो कि आगे 3 टाइम या फिर 4 टाइम हो जाएंगे, ज़रा सिलेक्टिव रहिएगा, जरा सा बच कर रहिएगा, ज़रा बच के रहिएगा इनमें, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इनमें वैल्यूएशन रिच है और आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर मार्केट कैप को ध्यान रख के यहाँ पर जो है इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। आपको मार्केट कैप में कोई टेंशन नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा इंक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, स्ट्रेच आपको वैल्यूएशन नहीं देखने को मिलेंगी। स्टॉक्स आगे रनअप देने के लिए तैयार है। बस यहाँ पर ध्यान रखिए 2024 में इवेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ऐसे में उतार चढ़ाव अगर आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है। ये स्टॉक्स तो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अभी अगर आप PSU बैंक अगर आप देख रहे हैं कि कुछ बताएं ऐसा जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दे सके, तो ऐसे में 3 नाम है जो कि आपके सामने है, जो कि लो वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। अभी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे सबके हायर साइड है, बहुत ही हाई, कोई 80,000 वर्क कर रहा है। उसका रीज़न ही नहीं पता लोगों को, सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखकर ही यहाँ पर बाई करने के लिए बैठ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटर्न दे जाएगा। ज़रा उसके मार्केट कैप को देखिए, ज़रा उसका PE पर देखिए, कितना PE मल्टीपल आप मांगने जा रहे हैं, कितनी अर्निंग है उसकी, किस जगह पर काम कर रहा है। कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए जो कि नहीं है। मर्जर्स की बात करें तो मर्जर ऑलरेडी हो चुके हैं कुछ बैंक के, अगर और होने पे हो गए या प्राइवेटाइजेशन हुई तो ये बैंक सबसे बेहतरीन है प्राइवेटाइजेशन के लिए भी। तो अभी अगर आप देखें तो महाबैंक यानी कि महाराष्ट्र बैंक, जिसका प्राइस चल रहा है 45.14 पर, तो कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है और मार्केट कैप जो है वो बिल्कुल अच्छा है। जिस हिसाब से इनके असेट्स है, जिन हिसाब से इसका प्रॉफिट है, जिस हिसाब से इनका इंटरेस्ट अर्न है, जिस हिसाब से इनका नेट NP है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो है ना आपको प्राइस मिल रहा है 45 पर है, मार्केट कैप है 31,965। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये रखा हुआ है तो अगर कोई गिरावट भी आती है तब भी इसमें डगमगाना नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी स्टॉक की मैं कह सकता हूँ, अब कहने को तो कुछ भी है बट कहेंगे नहीं उसके बारे में। दूसरा नाम है बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको लार्ज कैप में कोई बैंक चाहिए, मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया सेकंड पिक आपकी रहना चाहिए। 112 रुपये 60 पैसे का प्राइस है, 51,263 करोड़ का मार्केट कैप है। जिस हिसाब से असेट है उस हिसाब से इसका मार्केट कैप नहीं है। आगे आप देखिएगा कि बैंक ऑफ इंडिया ये काफ़ी बड़ी बैंक बनेगी। कैनरा बैंक जो कि इन तीनों में सबसे बड़ी बैंक है, 437.70 का प्राइस है। मार्केट कैप देखिए 79,404 करोड़ का है, बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। जिस हिसाब से इनकी असेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप चौंक जाएं कि इतना इंटरेस्ट अर्न करती है, इसका मार्केट कैप इतना है, इसका भाव तो 4 गुना होने चाहिए। यहाँ से 1600 के अराउंड यहाँ पर प्राइस होना चाहिए। यस, होना चाहिए। तो अब देखिए चौंकाने वाली बात, ये रहे इंटरेस्ट अर्न, पढ़ लीजिए। मार्केट कैप देखिए, और मार्केट कैप ऑलरेडी देख चुके हैं। पी रेशियोज देखिए, और 10 के अराउंड यहाँ पर इंडस्ट्री पी चल रहा है। तो आप देखिए महाबैंक का जो पी रेशियो है वो 9.34 के अराउंड है। आपका बैंक ऑफ इंडिया का जो पी रेशियो है 9.52 के अराउंड है। इंडस्ट्री भी आपके सामने मेंशन है। कैनरा बैंक 5.71 का ही पी रेशियो है। और अगर आप देखें तो कैनरा बैंक, अगर आप पूछेंगे कि तीनों में से कौन सी बैंक सबसे बेहतर है, कैनरा बैंक बहुत बेहतर है, जो कि आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट कितना अर्न करती है ये आपके सामने लिखा हुआ है। मैं खुद भी चौंक गया था, मुझे कैनरा बैंक के बारे में ये नहीं पता था, लेकिन जब देखा तो भाई इसको मैंने जोड़ दिया। पहले तो मैं 2 बैंक्स का नाम लेने जा रहा था, महाबैंक और बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन कैनरा बैंक भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ये 2023 के हिसाब से, 2023 के एनुअल रिजल्ट के हिसाब से 15,898 करोड़ का जो इंटरेस्ट अर्न करती है वो करती है महाबैंक। दूसरा बैंक ऑफ इंडिया 47,931 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न करती है बैंक ऑफ इंडिया।
और 85 थर्ड वाला जो कि कैनरा बैंक है 85,884 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न करती है कैनरा बैंक। ये तीसरा है। और ये अब यहाँ पर ना चौंकाने वाली बात, तो वैल्यूएशन इस हिसाब से काफ़ी लो है कैनरा बैंक की, ये ध्यान रखिए। वैल्यूएशन काफ़ी लो है आपकी बैंक ऑफ इंडिया की, वैल्यूएशन काफ़ी लो है महाबैंक की। जो आपको आईओबी का मार्केट कैप देखने को मिलता है ना, आईओबी से ज़्यादा बेहतर है महाबैंक। अगर महाबैंक अगर वहाँ पर होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। महाबैंक का मार्केट कैप यहाँ से 3-4 गुना अगर आप कर देंगे तो चलता है, क्योंकि इनका जो नेट एनपीए वो काफ़ी लो है, असेट क्वालिटी बेहतरीन है। तो ये यहाँ पर ना आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी देखते हैं 2024 में, लेकिन 2024 के लिए ये सबसे बेहतरीन है। प्रॉफिट आपके सामने है, 2,602 करोड़ का प्रॉफिट है महाबैंक का, 3,882 करोड़ का प्रॉफिट है बैंक ऑफ इंडिया, एंड कैनरा बैंक का 10,807 करोड़ का प्रॉफिट है कैनरा बैंक का। तो भैया ये आपके सामने 3 स्टॉक्स रहे जो कि मुझे लगता है 2024 में इनकी चांदी होने वाली है। अगर तेजी रहेगी पीएसयू बैंक्स के अंदर तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं चमकने वाले हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ पर ना कुछ तो कमी होगी जिसकी वजह से ये प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिले। यस, यहाँ पर नेट एनपीए में बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक की नेट एनपीए थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही ये डाउन होंगे क्या वैल्यूएशन पहुंच जाएगी इनकी। और पीएसयू बैंक्स पर भरोसा रखिए, यहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स है और वो ध्यान दे रहे हैं नेट एनपीए को लो करने में। बहुत ज़्यादा नेट एनपीए नहीं है, लेकिन अब प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो किसी का 0.60 0.70 का अराउंड देखने को मिलता है सालाना नेट एनपीए। सो दैट उसके कंपैरिजन तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन महाबैंक का आप देखिए 0.25% का नेट एनपीए है 2023 मार्च के हिसाब से। बैंक ऑफ इंडिया का नेट एनपीए 1.66% और कैनरा बैंक का नेट एनपीए 1.73%। तो ये आपको देखने को मिलता है जैसे ही नेट एनपीए में तेज़ी से गिरावट होगी ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिटर्न आपको देने की तैयार। और इसमें आपको बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, सारे पीएसयू बैंक एक साइड, ये दोनों सब एक साइड, और महाबैंक तो ऑलरेडी है ही। तो अगर आप 100 रुपये से नीचे देख रहे हैं तो महाबैंक की तरफ देखिए। अगर आपको 100, 150, 200 इससे प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक देख सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है ये आपके सामने है, 2.99% का एनआईएम है महाबैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का 2.62% और कैनरा बैंक का 2.43%। और असेट जो है वो आपके सामने मेंशन है, 2.73 लाख करोड़ के यहाँ पर जो है ना असेट है महाबैंक के, 8.63 लाख करोड़ के यहाँ पर असेट है बैंक ऑफ इंडिया के पास, और 14.64 लाख करोड़ के यहाँ पर असेट है कैनरा बैंक के। सो दैट अब इस वक्त आपको ना कैनरा बैंक में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा, लेकिन किसी में भी देख लीजिए सब में इंटरेस्ट भरा हुआ है। और अगर आपके पास पहले से ही है ये तो फिर तो भाई विन विन सिचुएशन, और आपका सिलेक्शन करना मतलब वाकई में काबिल तारीफ है। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके पास ये है। अदरवाइज कोई देखना चाहे तो कोई महंगा नहीं है, देख सकते हैं आप इधर की तरफ भी। लेकिन कोई गिरावट आए अगर मार्केट में तो डरना नहीं है, क्योंकि कहाँ डरोगे, क्या स्ट्रेच होने की है, कुछ स्ट्रेच है ही नहीं इनमें। हो सकता है कि पॉज हो जाए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की वजह से, लेकिन ये आगे के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। लेकिन एक बार खरीदने से पहले भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि मेरे कही हुई बात से नहीं बल्कि आपकी रिसर्च पॉइंट से भी यहाँ पर होना चाहिए। रिसर्च भी आप थोड़ा सा कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, उसके बाद खरीदिए। थोड़ा सा 5-10 रुपये इधर उधर हो जाए कोई स्टॉक कोई मतलब नहीं है, हमारा नज़रिया ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे ज़रूर सलाह ले लीजिए अगर आपको लेनी हो। सो उम्मीद आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।